हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में। आप सभी को पता है, शाक्त मत हो, शैव मत हो, शैव मत के अलग अलग संप्रदाय भी है। शाक्त मत में सभी शक्ति को मानने वाले हैं और शिव को मानने वाले हैं। सभी को कहीं न कहीं विज्ञान भैरव तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। आज हम और आने वाले कुछ दिनों में विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे और भगवान शिव और माँ जगदम्बा पार्वती के बीच में जो संवाद है वो इस तंत्र के बारे में लिखा गया है। इस तंत्र के बारे में हम इतना ही जान पाते हैं कि योग, ध्यान, मन, चित्त इत्यादि के माध्यम से इस संसार रूपी माया से हम कैसे बाहर आ सकते हैं और परब्रह्म परमात्मा में अपना ध्यान कैसे लगा सकते हैं। हम इसको कुछ सामान्य भाषा में सीखने की प्रयास करेंगे और साथ ही साथ मैं आप सभी को एक चीज से अवगत करवा दूं, चाहे तंत्र हो, मंत्र हो या यंत्र हो, यहाँ तक कि आप किसी भी मार्ग से ईश्वर तक जाएं या किसी भी कार्य को करें, सबसे उसमें महत्वपूर्ण एक ही चीज होती है, आपकी शुद्धता, चाहे वो अंतर्मन की हो या फिर आपके कार्य की गति हो। इसलिए हम निर्मल मन के साथ भगवान शिव के दिए हुए इस प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और इसको कुछ धीरे धीरे चरणों में हम सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, विज्ञान भैरव तंत्र, यानी कि जो विज्ञान है हम उसमें कहते हैं इसमें ज्ञान विज्ञान एक्सपेरिमेंट की काफी कुछ चीजें होंगी। और भैरव है तो भैरव का हम यहाँ पे एक अर्थ ये भी मानते हैं, भैरव जो भय से मुक्त कर देता है, हमें हमारे हर दुख दर्द पीड़ा को नष्ट कर देता है और हमें शांति प्रदान करता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। हम आगे देखते हैं। मूल बात हम ये देखेंगे कि विज्ञान भैरव तंत्र क्या है। तो विज्ञान भैरव तंत्र एक अत्यंत प्राचीन और गूढ़ का अर्थ यहाँ पे हम लेंगे बहुत ही रहस्यमय शैव तांत्रिक ग्रंथ है। यानी शिव के जो संप्रदाय है वो इस तंत्र को बहुत ही मानते हैं, जो कश्मीर शैव दर्शन की धारा से जुड़ा हुआ है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में लिखा गया है। और हम अगला चरण देखेंगे, संवाद का प्रसंग। कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे वह रहस्य बताइए जिससे मनुष्य सीधे परम सत्य परमात्मा का अनुभव कर सके। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती को 112 ध्यान विधियां बताई, जिन्हें विज्ञान भैरव तंत्र में संकलित किया गया। अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती के बीच जो संवाद है वो 112 ध्यान विधियों का है। और उसी जो सभी 112 विधि है, उन विधियों को संग्रहित करके जो पुस्तक बना है, जो ग्रंथ बना है, उसी का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। ठीक है। अब भगवान कहते हैं, अब मैं आपको विज्ञान भैरव तंत्र की कहानी उत्पत्ति को विस्तार से उसी तरह सुनाऊंगा जैसे प्राचीन ग्रंथों में आती है, ताकि आप इसे समझ सके और महसूस भी कर सके। यह भगवान का वाणी था जो माता पार्वती के लिए दिया गया था। यानी कि माता के माध्यम से हम सभी भक्तों के लिए भगवान ने ये कहा है कि वो बहुत ही सरल भाषा में कहेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की उत्पत्ति की कथा। शिव पार्वती संवाद है। अब यहाँ पे आता है, कथा जो है कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार ली गई। ठीक है, जो कश्मीर का शैव दर्शन है उसके अनुसार कथा बनी है। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव के साथ विराजमान थी। वातावरण दिव्य था। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत, गंगा का निर्मल प्रवाह और ध्यान में लीन ऋषि, ये सभी वहां पे माहौल में था। माता पार्वती ने देखा कि संसार के सभी जीव, देव, मनुष्य, पशु, सभी सुख दुख जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। उनके हृदय में करुणा जागी और उन्होंने शिव से प्रश्न किया। यानी कि माता ने देखा देव, मनुष्य, पशु सुख दुख में सभी लोग उलझे हुए हैं
उलझे हुए हैं, जन्म मरण के चक्र में फंस गए हैं। तो माता ने इन सभी के उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, जन्म मरण के जन्म से, सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, इस प्रकार की इच्छा से जो करुणा माता के हृदय में आई, विभूति के हृदय में आई, और उन्होंने भगवान शंकर से प्रश्न किया, हे प्रभु, यह संसार कैसे बंधन में बंधा हुआ है? यह बंधन कब और कैसे समाप्त होगा? और ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे हर कोई सहज ही परम सत्य को जान सके? भगवान शिव ने कहा है, शिव का उत्तर यहाँ पे आया है, तंत्र का सार। भगवान शिव मुस्कुराए, उनकी दृष्टि करुणा और अनंत प्रेम से भरी। उन्होंने कहा, देवी, इस संसार का बंधन केवल अज्ञान है। यह मान लेना कि हम शरीर और मन ही हैं, और मुक्ति का मार्ग है स्वयं को अपनी मूल चेतना के रूप में पहचानना। माता पार्वती ने आग्रह किया, हे प्रभु, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जो हर काल, हर स्थान, हर परिस्थिति में काम करे, जिसमें जाति, धर्म, लिंग या अवस्था का कोई भेद न हो। ऐसा उपाय जो साधक को सीधे अनुभव कराए, केवल शब्दों में न अटके। तो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, भगवान ने 112 ध्यान विधियों का प्रकट करवाया है, 112 ध्यान विधि बताई है, और सब भगवान शिव ने पार्वती को 112 अद्वितीय ध्यान विधियां बताई। ये विधियां अलग अलग तरीकों से साधक को अद्वैत अनुभव तक पहुंचाती है, यानी द्वैत अद्वैत के जो भाव है उनसे भी ये आगे की विधियां हैं, यानी वह अनुभव कि मैं और परमात्मा अलग नहीं है। और ये विधियां इतनी सरल थी कि कोई भी इन्हें अपना सकता है, गृहस्थ भी इन्हें अपना सकता है, सन्यासी भी ले सकता है, स्त्री पुरुष युवा वृद्ध, हर प्रकार का व्यक्ति इन्हें ग्रहण कर सकता है। हम आज के पार्ट में इतना ही जानेंगे। हमने आज जाना विज्ञान भैरव तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर क्यों हुई, किसके बीच का संवाद है। आप मुझे इस वीडियो में आपको जो समझ में आया मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। अगर नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट में अपना प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। और 112 ध्यान विधियां, अद्वितीय ध्यान कौन सा है, हम इसके बारे में एक एक वीडियो में थोड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे। एक एक विषय को हम अच्छे से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। हर हर महादेव।